60 people have lost their lives in Jammu and Kashmir due to COVID-19. Out of them, 39 were from Jammu division and 21 were from Kashmir division. Apart from that, 3,027 new COVID-19 cases have been recorded in the past 24 hours. टेस्टिंग की अगर बात की जाए 24 घंटों में, पिछले 24 घंटों में 31,552 सैम्पल्स जो हैं वो टेस्ट किए गए, यानी कि लगातार टेस्टिंग का नंबर जो है वो ड्रॉप कर रहा है, जिसकी वजह से कोविड-19 केसेस का नंबर भी ड्रॉप कर रहा है. वन ऑफ द रीजंस फॉर दैट मे बी कि लोग जो हैं वो टेस्ट करवाने कम जा रहे हैं, क्योंकि कम लोगों में सिम्टम्स आ रहे हैं. इसे एक पॉजिटिव साइन भी माना जा सकता है कि कहीं ना कहीं कोविड-19 के केसेस में जो है कमी आना शुरू हुई है. द नंबर हैज स्टार्टेड डिक्रीजिंग, बट ये भी सोचना ज़रूरी है कि डेथ्स जो हैं वो अभी भी हो रही हैं और डेथ्स का जो मैग्नीट्यूड है, जो केस फैटलिटी रेशो है, वो घटता नज़र नहीं आ रहा. वो जब केसेस जब आपके कम आ रहे हैं तो केस फैटलिटी रेशो आपका बढ़ेगा. साथ ही में अगर बात करें आज की, तो आज जो डेथ्स हुई हैं 22 मौतें जो हैं वो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू में हुई हैं. 2 people have died from गवर्नमेंट हॉस्पिटल गांधीनगर. 3 people have lost their life in Government Medical College Kathua. 2 people from Government Medical College Doda. 2 people have lost their life in ASCOM's Batra. 1 person in District Hospital Samba has died due to COVID. 1 person in District Hospital Punch has died due to COVID. 3 people in Narayana Hospital Katra have lost their life due to COVID. 3 लोग वो भी थे जो जिनकी मौत उनके घर पर हुई और उसके बाद उन्हें अस्पताल लाया गया. वहीं हालात जो हैं वो कश्मीर घाटी में भी बेहतर नहीं हो रहे हैं, यानी कि वर्ष भी नहीं हो रहे हैं लेकिन सुधर भी नहीं रहे हैं जिस हिसाब से सुधरने चाहिए. 2 लोगों की मौत स्किम्स बेमीना में हुई हैं. 3 लोगों की मौत स्किम्स सौरा में हुई है. एक व्यक्ति ने अपनी जान SMHS श्रीनगर में गंवाई है. 2 लोगों की मौत डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पुलवामा में हुई है. एक व्यक्ति की मौत डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल कुलगाम में हुई है. 4 लोगों ने अपनी जान गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अनंतनाग में गंवाई है. 3 लोगों की मौत GMC बारामूला में हुई है. एक व्यक्ति ने अपनी जान जो है वो JLNM हॉस्पिटल श्रीनगर में गंवाई है. 3 लोगों ने अपनी जान CHC कुपवाड़ा में गंवाई है और एक व्यक्ति ने अपनी जान CCH पाजलपुरा बांडीपुरा में गंवाई है. लेकिन अगर पॉजिटिव साइड देखी जाए तो 3,814 लोग रिकवर भी किए हैं कोविड-19 से, और ये रिकवरी का फिगर जो है ये बढ़ता ज़रूर नज़र आ रहा है. जम्मू डिवीज़न की बात की जाए तो 1,063 पीपल हैव रिकवर्ड फ्रॉम कोविड-19 एंड कश्मीर डिवीज़न में 2,751 पीपल हैव रिकवर्ड फ्रॉम कोविड-19. उसके साथ साथ अगर आज की बात की जाए तो आज के दिन में भी जो नंबर ऑफ़ ट्रैवलर्स हैं जो कोविड पॉजिटिव आ रहे हैं वो कम ही है, लेकिन लोकल जो कोविड पॉजिटिव आए हैं वो नंबर इस टाइम पर पूरे जम्मू कश्मीर में 2,971 है. 56 ट्रैवलर्स हैं और 2,971 लोकल्स हैं जो कोविड पॉजिटिव आए हैं. कश्मीर डिवीज़न की अगर बात की जाए तो आज श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में नंबर जो है बहुत सरप्राइजिंग है और पॉजिटिवली सरप्राइजिंग है. 379 केसेस जो हैं श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में आज कोविड-19 के आए हैं, जिनमें से 4 ट्रैवलर्स हैं और 375 लोकल्स हैं. अब इसे टेस्टिंग के नंबर को ड्रॉप होना कहें या और कोई कारण समझें, लेकिन श्रीनगर में एक मेजर इम्प्रूवमेंट है कि जहां पर हज़ार केसेस डेली आ रहे थे, नंबर 900 पर ड्रॉप हुआ, नंबर 800 पर ड्रॉप हुआ, और आज इस पूरे महीने में अगर मैं कहूँगी तो गलत नहीं होगा कि लोएस्ट नंबर जो है वो देखने को मिल रहा है श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में. 379 केसेस जो हैं वो आज के दिन में श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में आए हैं, और बारामूला में 124 केसेस आए हैं. बडगाम में 308 केसेस आए हैं और 4 उनमें से ट्रैवलर्स हैं. पुलवामा में 167 केसेस आए हैं, और ये मामला सीरियस है कि अगर आपके पेरिफेरीज में केसेस आना शुरू हो जाएं और आपकी जो शहर हैं, जो मेजर डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जो कि कैपिटल डिस्ट्रिक्ट्स हैं, वहाँ पर आपकी अगर नंबर ऑफ़ केसेस जो हैं वो ड्रॉप नहीं हो रहा, वो वहाँ पर ड्रॉप हो रहे हैं, लेकिन पेरिफेरीज में नंबर बढ़ रहा है, क्योंकि इन पेरिफेरल एरियाज़ में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर उतना बेहतर नहीं है जितना मेजर डिस्ट्रिक्ट्स में है. कुपवाड़ा की बात की जाए तो 140 केसेस कुपवाड़ा में आए हैं. अनंतनाग में 97 केसेस आए हैं, विच इज़ बिट ऑफ अ रिलीफ, क्योंकि अनंतनाग में लगातार केसेस की स्पाइक हो रही थी. बांडीपुरा में 100 केसेस आज के दिन भी आए हैं. गांदरबल में 98 केसेस आए हैं. कुलगाम में 72 केसेस आए हैं. शोपियां में 31 केसेस आए हैं. ओवरऑल 1,516 केसेस आज के दिन में कश्मीर डिवीज़न में आए हैं, जिनमें से 15 जो हैं वो ट्रैवलर्स हैं और अन्य लोग जो हैं वो लोकल्स हैं जो कोविड पॉजिटिव आए हैं. जम्मू डिवीज़न की अगर बात की जाए, आज का ये जो मीडिया बुलेटिन है इसमें जम्मू डिवीज़न में और कश्मीर डिवीज़न में नंबर ऑफ केसेस में आपको ज़्यादा फर्क देखने को नहीं मिलेगा. लगभग 1500 केसेस
दोनों एरियाज में, दोनों रीजन्स में आए हैं आज के दिन में 1516 केसेस अगर आज कश्मीर डिवीजन में आए हैं तो 1511 केसेस जो हैं जम्मू डिवीजन में आए हैं। जम्मू डिवीजन के लिए इंप्रूवमेंट की बात नहीं है क्योंकि लगभग इतने केसेस रेगुलरली आ रहे थे, लेकिन कश्मीर डिवीजन में नंबर ऑफ केसेस जो हैं वो ड्रॉप किए हैं। लेकिन डेथ्स का जहां तक ताल्लुक है ज्यादा इंप्रूवमेंट देखने को नहीं मिल रही। जम्मू डिवीजन की अब बात की जाए 534 केसेस आज के दिन में भी आए हैं, लगातार 600-500 केसेस जो हैं वो डेली आ ही रहे हैं। उधमपुर से 221 केसेस आए हैं। लाइक आई एम सेइंग कि इन पेरिफेरीज के ऊपर फोकस करने की जरूरत है जहां से अब केसेस स्पाइक होना शुरू हो रहे हैं। राजौरी से 138 केसेस आज के दिन में आए हैं। डोडा से 40 केसेस आए हैं। कठुआ से 197 केसेस आए हैं, 3 ट्रैवलर्स हैं, बाकी सभी लोकल्स हैं। सांबा डिस्ट्रिक्ट से 154 केसेस आज के दिन में आए हैं। किश्तवाड़ से 48 केसेस आए हैं। पुंछ से 61 केसेस आए हैं। रामबन से 52 केसेस आए हैं और रियासी से 66 केसेस आए हैं। कठुआ और रियासी ये दो वो डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहां पर पहले जब केसेस का नंबर ज्यादा होता था तो इट वाज मेनली ड्यू टू ट्रैवलर्स, लेकिन आज के टाइम में उधमपुर में केसेस ज्यादा हैं, कठुआ में केसेस ज्यादा हैं, सांबा में केसेस ज्यादा हैं और राजौरी में भी लगातार जो है वो स्पाइक होती दिख रही है कोविड-19 के केसेस की भी, और डेथ्स में भी जो है डेथ्स भी बढ़ रही है राजौरी डिस्ट्रिक्ट में। इस टाइम पर अगर डेथ्स की फिगर की भी बात करें, जम्मू है सरपास्ट श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट, 780 डेथ्स अभी तक जम्मू डिस्ट्रिक्ट में कोविड-19 के कारण हो चुकी है। और जम्मू डिवीजन में अगर देखा जाए तो दूसरे नंबर पर राजौरी पहुंच चुका है विद 114 पीपल हैव लॉस्ट देयर लाइफ ड्यू टू कोविड-19 एवर सिंस इट स्टार्टेड इन मार्च 2020। कश्मीर में 656 डेथ्स श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में अभी तक कोविड-19 के कारण हुई है और सेकेंड नंबर पर बारामूला है विद 218 डेथ्स। साथ ही में अगर बेड कैपेसिटी के ऊपर भी आज बात करेंगे कि इस टाइम पर क्योंकि डेली जब बुलेटिन आता है तो उसमें यही बताया जा रहा है कि आईसीयू बेड्स जो हैं वो अवेलेबल नहीं हैं, और आज की अगर पूरी सूरत हाल देखी जाए तो ओवरऑल जम्मू डिवीजन में 76 बेड्स टोटल अवेलेबल हैं, और उसमें भी मेजर हॉस्पिटल्स की अगर बात की जाए, जीएमसी जम्मू में 0 आईसीयू बेड, चेस्ट डिजीज हॉस्पिटल में 0 आईसीयू बेड, गांधीनगर न्यू ब्लॉक हॉस्पिटल में 0 आईसीयू बेड, गांधीनगर हॉस्पिटल ओल्ड ब्लॉक में 0 आईसीयू बेड, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में 6 आईसीयू बेड्स, और उसके अलावा एसएमजीएस हॉस्पिटल में 0 आईसीयू बेड, एस्कॉम्स बत्रा में 0 आईसीयू बेड, उसके अलावा नारायणा हॉस्पिटल में 1 आईसीयू बेड अवेलेबल है, और बाकी जितने हॉस्पिटल्स हैं चाहे वो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रियासी है तो वहां पर 20 आईसीयू बेड्स अवेलेबल हैं, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल किश्तवाड़ है 12 बेड्स अवेलेबल हैं, और बाकी जो पेरिफेरीज में हॉस्पिटल्स हैं वहां पर आईसीयू बेड्स जरूर अवेलेबल हैं। लेकिन आप जानते हैं कि हो इस टाइम पर ये रहा है कि जब वहां पर भी केसेस स्पाइक होना शुरू हो जाएंगे, सीरियस पेशेंट्स आना शुरू हो जाएंगे, तो ये आईसीयू बेड्स भरते भी समय ज्यादा नहीं लगेगा। कश्मीर डिवीजन की भी अगर बात की जाए, हालात सिमिलर हैं वहां पर भी। एसएमएचएस हॉस्पिटल है 0 आईसीयू बेड्स, स्किम्स हॉस्पिटल सोरा है 0 आईसीयू बेड्स, चेस्ट डिजीज हॉस्पिटल श्रीनगर है 0 आईसीयू बेड, स्किम्स बेमीना श्रीनगर है 0 आईसीयू बेड्स, जेएलएनएम हॉस्पिटल में 5 आईसीयू बेड जरूर अवेलेबल हैं, लेकिन बाकी जगहों पर जो मेजर हॉस्पिटल्स हैं, और मैं मेजर हॉस्पिटल्स इन्हें इसलिए कह रही हूं क्योंकि सबसे ज्यादा पेशेंट का लोड, और वो भी सीरियस पेशेंट का लोड, इन्हीं हॉस्पिटल्स में है कोविड-19 को लेकर। अब मेरे साथ बात करने के लिए स्ट्रेट लाइन के मैनेजिंग एडिटर सैयद जुनैद हाशमी हैं। इनसे समझना चाहेंगे कि ये जो ओवरऑल सिनेरियो अभी देखने को मिल रहा है, जहां पर डेथ टोल जम्मू डिवीजन में जो है उसमें ज़्यादा कोई चेंजेस देखने को नहीं मिल रहे, लेकिन कश्मीर डिवीजन में हालात सुधरते नज़र आ रहे हैं, नंबर ऑफ केसेस भी ड्रॉप कर रहे हैं। अब अगर टेस्टिंग ड्रॉप हुई है तो लोग भी कम टेस्ट करवाने जा रहे हैं, इसका ये भी एक सिग्निफायर हो सकता है। तो कैसे देखते हैं इस टाइम पर जो हॉस्पिटल्स के ऊपर लोड इतना है कि आपके पास आईसीयू के बेड्स खत्म हो चुके हैं, लेकिन डेथ टोल जो है वो रुकने का नाम नहीं ले रहा। पल्लव जी, जैसे आपने बताया कि जम्मू में जितने भी मेजर हॉस्पिटल्स हैं, किसी भी हॉस्पिटल में आपके पास अब आईसीयू का बेड नहीं है। इसका मतलब ये हो गया कि पेशेंट बहुत क्रिटिकल हैं। आज नेशनल हेल्थ मिशन ने भी अपनी एक स्टडी जो है 15 अप्रैल से लेकर 12 मई तक की स्टडी में भी बताया है कि 93% जो पेशेंट हैं जो आए कोविड-19 के कारण जिनकी मौत हुई है, वो बेसिकली 93% कौन है? वो हैं जो अनवैक्सीनेटेड थे, जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगवाई थी। जहाँ तक ताल्लुक़ है इस चीज़ का कि कोविड-19 के कारण आज कुछ जो सिल्वर लाइनिंग थोड़ी बहुत देखने को मिली है, बहुत सारे लोग जो देख रहे हैं उन तक भी ये बात पहुँचे कि क्योंकि हम ग्राउंड से जुड़े रहते हैं, तमाम हॉस्पिटल्स के मेडिकल सुपरिटेंडेंट से, प्रिंसिपल से, बाकी सबसे बात करते रहते हैं। आज मेडिकल सुपरिटेंडेंट थोड़ा थोड़ा ये कहने लगे हैं, डॉक्टर्स ये कहने लगे हैं कि सांस लेने के लिए थोड़ी सी एक विंडो
खुलती हुई नज़र आ रही है। एडमिशन्स में थोड़ी कमी आई, हो सकता है आज रात को एडमिशन हो जाएं और कल सुबह फिर हमें लगे कि ऐसा ही कुछ है। 60 लोगों की मौत हुई है, जाहिर सी बात है बहुत सारी चीज़ें हम पॉइंट आउट कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें अलग अलग वेब पोर्टल्स के ऊपर पॉइंट आउट हो रही हैं, लेकिन इतना सब कुछ पॉइंट आउट होने के बाद भी MOSN PMO डॉक्टर जितेंद्र सिंह की एक लंबी चौड़ी मीटिंग लेने के बाद भी 2 मीटिंग्स उन्होंने ली। 2 मीटिंग्स लेने के बाद उनको तो कह दिया गया कि जी हमने डॉक्टर्स भी लगा दिए, हमने ये भी कर दिया, वो भी कर दिया, सब कुछ हो गया, अब असर देखना है इसका अगले आने वाले 2-4 दिनों में। लेकिन क्या बाईपैप की मशीन, उसको लेकर एक क्लियर कट हैंड आउट प्रिंसिपल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू को इशू करना चाहिए कि क्या जो डॉक्टर्स मांग रहे हैं वो झूठ बोल रहे हैं, वो गलत कह रहे हैं, जो पेशेंटों को कहा जा रहा है वो गलत कहा जा रहा है, या आप कुछ आपके पास इंफॉर्मेशन प्रॉपर नहीं है। वो क्लैरिटी होनी चाहिए ताकि कम से कम लोगों का एक जो मेंटल ब्लॉक है वो निकल जाए। जी बाईपैप जो है वो कोविड पॉजिटिव पेशेंट को नहीं बचा सकती, ठीक है, अगर वो क्लियर हो गया। उसके बावजूद भी क्या आपको नहीं लगता कि इस कोविड-19 के टाइम्स में जहां हर एक चीज को सरप्लस में रखने की बात की जा रही है, नए ऑक्सीजन प्लांट्स लगाए जा रहे हैं ताकि शॉर्टेज ना हो, वहां पर बाईपैप मशीन्स भी आपके पास सरप्लस में होनी चाहिए ताकि कभी जरूरत पड़े तो आपको भागना ना पड़े उन बाईपैप मशीन्स को ढूंढने के लिए? देखें, वो तो तैयारी करनी चाहिए थी जम्मू कश्मीर की सरकार को, जो इनको बीच वाला पीरियड मिला था, एक थॉ मिला था, अब उस वक्त उन्होंने तैयारी नहीं की। अब सरकारी तंत्र के जितने भी लोग हैं या किसी से अगर आप बात भी करते हैं तो वो कहते हैं कि नहीं जी पॉजिटिव न्यूज़ तो बताओ, आप बताओ ना, इतने सारे लोग रिकवर हुए उनके बारे में भी बात करो। हम ये कहते हैं कि ठीक है हम रिकवरी के बारे में तो बात करेंगे, लेकिन वो हम फर्स्ट वेव में बात कर रहे थे बहुत ज़्यादा रिकवरी को लेकर, हम बार बार आपको कह रहे थे कि लोग रिकवर हो रहे हैं, हम लोगों को पॉजिटिविटी बता रहे थे, हम लोगों को पॉजिटिव न्यूज़ ही और आज भी पॉजिटिव न्यूज़ ही बता रहे हैं। लेकिन आप एक बार जंग में कूदे, हम मानते हैं प्रिपेयर्ड नहीं थे, बीच में आपको प्रिपेयर होने का वक्त मिला, उस विंडो का इस्तेमाल आपने DDC के इलेक्शन कराने के लिए बाकी सारे कामों के लिए किया, आपने उस विंडो का इस्तेमाल जम्मू कश्मीर में कम से कम कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए नहीं किया। अब आप जब व्हेन यू हैव बीन कॉट ऑफ गार्ड, यू आर टेलिंग अस कि कम अप विद सम गुड न्यूज़, कम अप विद सम पॉजिटिव न्यूज़। आई अंडरस्टैंड, आई क्लियरली अंडरस्टैंड कि पीपल आर रिकवरिंग इन ह्यूज नंबर्स, पीपल आर रिकवरिंग। जैसे मैंने खुद कहा, इसी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से जिससे आज हमें खबर मिली है कि 22 लोगों की मौत हुई है, इसी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से मेरे कुछ दोस्त जो हैं वो रिकवर होकर घर जाने वाले हैं, दे आर रिकवरिंग। बट द पॉइंट इज, you had the first wave, then there was a thaw, you should have utilized that thaw in addressing all these demands, ठीक है। अब आप क्या कर रहे हैं, अभी यू आर वेटिंग फॉर DRDO कि DRDO हॉस्पिटल तैयार कर रहा है यहाँ भगवती नगर में और उस हॉस्पिटल को DRDO बना रहा है, और मेंबर पार्लियामेंट जम्मू पुंछ लोकसभा क्षेत्र जुगल किशोर शर्मा वहां जाकर जो है वो फोटो खिंचवा रहे हैं, विच इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। मैं यहाँ पर ये भी समझना चाहूंगी क्योंकि सोशल मीडिया पर काफ़ी जो है फोटोग्राफ्स भी वायरल हुई थी उन्हीं की लापता, गुमशुदा इन लफ्ज़ों के साथ, जिस टाइम पर MOSN PMO जो है मीटिंग्स कर रहे हैं, जितने भी हॉस्पिटल हैं उनके हेड्स के साथ जानने की कोशिश कर रहे हैं किन चीज़ों की ज़रूरत है, क्या चाहिए, उस टाइम पर ये जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है जम्मू पुंछ, ये जिस MP की है जुगल किशोर जी, वो कहाँ नजर आ रहे हैं? उनके अपने ट्विटर के ऊपर कहीं पर मेंशन नहीं देखा कि उन्होंने जो है कोविड-19 के वेव में क्या करने की कोशिश की, सिवाय वो जो 2 उन्होंने विजिट्स की, एक DRDO और एक सरवाल में जो ऑक्सीजन प्लांट बन रहा है वहां पर, और उसमें ये कहा गया कि चर्चा की गई है कि इसे जल्द से जल्द किया जाए। तो ये टाइम क्या आपको लगता है चर्चा का टाइम है या फिर इस टाइम पर इंटरवेंशन का टाइम है कि मशीन्स प्रोक्योर करने में या कहीं पर भी जो ईज जो है क्रिएट की जा सके ताकि ग्राउंड लेवल पर कुछ पॉसिबल हो पाए? पल्लवी जी, पत्रकार जिस दृष्टि से नेताओं को, मेंबर पार्लियामेंटों को, MLAs को देखते हैं, वो इस दृष्टि से देखते हैं मेंबर पार्लियामेंट को कि जुगल किशोर के पास कोई जादू की छड़ी है, वो घुमाएंगे और पता नहीं क्या होगा। 2 चीज़ें समझने की हैं इसमें। नंबर 1, ये कोविड-19 का पेंडेमिक है। हमने कॉरपोरेटर को जानीपुर में टेस्टिंग वाली फैसिलिटी के ऊपर खड़ा देखा, मुझे अच्छा नहीं लगा। क्यों अच्छा नहीं लगा? आप टेस्टिंग वाली फैसिलिटी पे कर क्या रहे हैं? आप पॉजिटिव हुए तो आप 4 और को पॉजिटिव करेंगे। आप ये करिए कि आप फूड मैनेजमेंट करिए, आप ये करिए कि जो हॉस्पिटल में बीमार लोग हैं उनके लिए खाने का प्रबंध करिए, आप ये करिए कि प्रशासन के साथ लगातार संपर्क में रहिए। आई एम अनअवेयर ऑफ एनी सच स्ट्यूपुलेशन, मेरे जहन में कोई ऐसी स्ट्यूपुलेशन नहीं है
चलिए खबर की जी, जो मेंबर पार्लियामेंट जम्मू पुंछ लोकसभा क्षेत्र के कहाँ पर हैं, ये खबर चली। मुझे बताइए, मेंबर पार्लियामेंट जम्मू पुंछ लोकसभा क्षेत्र के जो, वो क्या करेंगे? इज ही अ डॉक्टर? ही इज नॉट अ डॉक्टर। इज ही अ सर्जन? ही इज नॉट अ सर्जन। इज ही अ डीआरडीओ की साइट पर जाकर वहां पर वीडियो बनवाना या फिर सरवाल में ऑक्सीजन प्लांट्स में जाकर वहां पर चर्चा करना, वो भी तो ठीक नहीं लगता। देखिए, एक बात तो आपको समझनी होगी, नेता जहां हेयर कटिंग के सैलून का इनॉग्रेशन करने के लिए नेता पहुंचते हैं, जहां ट्रांसफार्मर के इनॉग्रेशन के लिए नेता जिस यूनियन टेरिटरी में गए हों, वहां पर आप डीआरडीओ की फैसिलिटी पर चले गए। यू शुड नॉट हैव गॉन देयर फॉर फोटो अपॉर्चुनिटी। ये नहीं है, नहीं करना चाहिए था ये। मगर मैं एक दूसरी चीज कह रहा हूं, प्रैक्टिकल बात कर रहा हूं। प्रैक्टिकल बात यह है कि आप मेंबर पार्लियामेंट जम्मू पुंछ लोकसभा क्षेत्र जुगल किशोर से एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं? एसओएस को एम्पलीफाई कर सकते हैं, एसओएस कॉल्स पे रिस्पॉन्ड कर सकते हैं, इतने सारे वर्कर्स का नेटवर्क है, वो लोगों की मदद कर सकते हैं। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड वन थिंग, आई एम इन द थिक ऑफ द थिंग्स, क्योंकि मैं इन द थिक ऑफ द थिंग्स इन अ सेंस कि मैं संपर्क में सबके हूं। अगर एक एमपी मेंबर पार्लियामेंट इंटरवेंशन कहीं पे करता है और जबरदस्ती 4 पेशेंटों को एडमिट कराता है, वो भी खबर है। अगर एक मेंबर पार्लियामेंट लगातार फोन पे प्रिंसिपल को तंग करता है कि फलानी मेरे पेशेंट है, उनका ध्यान रखिए, उनका ध्यान रखिए, उनका ध्यान रखिए, तो आप भी जानते हैं कि हमें डॉक्टर्स कह रहे हैं कि जनाब 100 पेशेंटों का वार्ड है, मेंबर पार्लियामेंट दिन में 4 बार अगर हमें फोन करके बोलेगा कि जनाब फलां 4 पेशेंटों का ख्याल रखिएगा, 96 पेशेंटों के लिए हम क्या करेंगे? गलती कहां पर है मेंबर पार्लियामेंट की, वो मैं आपको बताता हूं। गलती ये है कि जब आप लोकसभा में जाते हैं, उस समय आपको ये सारे इश्यूज जो हैं लोकसभा में उठाने चाहिए थे कि जनाब हमारे पास अस्पताल है, ऑक्सीजन प्लांट वहां पर नहीं है, जनाब हमारे पास स्वास्थ्य की सुविधाएं कम है, स्वास्थ्य की सुविधाएं बढ़ाइए। एज मेंबर पार्लियामेंट उनको ये अधिकार है कि वो प्रिंसिपल मेडिकल कॉलेज से ये सवाल पूछें कि मैडम जी आप ये बताइए, जब पिछली बार कोविड की वेव 1 आई थी, उस वेव 1 में 250 के करीब आप नर्सेज लगाने लगी थी, वो तब से लेकर आज तक नहीं लगी। आज आपने जो एडवर्टीजमेंट निकाली है, मुझे अगले 10 दिन के अंदर 250 नर्सेज यहां लगनी चाहिए। अगर नहीं लगेंगी, मेंबर पार्लियामेंट कैन नॉट डू एनीथिंग। द ओनली थिंग दैट ही कैन डू इज ही विल ब्रिंग इट टू द नोटिस ऑफ हिज लोकसभा स्पीकर। उसके अलावा मेंबर पार्लियामेंट कुछ नहीं कर सकता। नंबर 2, डिप्टी कमिश्नर को डायरेक्ट कर सकता है कि जनाब फलानी जगह चावल नहीं है, आटा नहीं है, ये नहीं है, टेस्टिंग फलानी जगह नहीं हो रही है, यहां नहीं हो रही है, वहां नहीं हो रही है, ये सब चीजें वो कर सकता है। हम मेंबर पार्लियामेंट से ये एक्सपेक्ट करते हैं कि मेंबर पार्लियामेंट पहुंचने चाहिए अस्पताल में। अस्पताल के अंदर जब वो क्या कहते हैं कोविड वार्ड के अंदर घुसेंगे, क्या होगा उसके बाद? व्हाट विल हैपन? डॉक्टर बढ़ जाएंगे रातों रात। वो कोविड वार्ड के अंदर घुसेंगे, नर्सें एकदम से 400 हो जाएंगी वहां पर। कुछ नहीं होने वाला, नथिंग इज गोइंग टू हैपन। अभी भारतीय जनता पार्टी के यूटी प्रेसिडेंट रविंदर रैना आप गांधीनगर हॉस्पिटल का दौरा कर रहे हैं। व्हाट विल यू गेट आउट ऑफ इट? इस दौरे से कुछ भी नहीं होने वाला, क्योंकि काम करना है ब्यूरोक्रेट्स को, काम करना है डॉक्टर्स को, काम करना है नर्सेज को। आपके पास नर्सेज नहीं है, आपके पास डॉक्टर्स नहीं है, आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। अब इसके बीच में आप सारी जिम्मेदारी हम सारा ठीकरा फोड़ दें कि जनाब अब मेंबर पार्लियामेंट जुगल किशोर कहाँ है, वो गुम हो गए। और ये पोस्टर लगने वाला काम आज का नहीं है। मैं 14 साल से पत्रकारिता में हूँ। इसी लोकसभा क्षेत्र में मदन लाल शर्मा के पोस्टर भी लगे हैं। इसी लोकसभा क्षेत्र में कई अन्य लोगों के पोस्टर लगे हैं कि वो गुम है, वो यहाँ आते ही नहीं। गुलाम नबी आज़ाद एक लंबे समय तक मेंबर पार्लियामेंट रहे। वो राज्यसभा में अपना समय ज्यादा बिताते थे, जम्मू कश्मीर में अपना समय कम बिताते थे। उनके दाएं बाएं जो कांग्रेस के नेता थे, वो उनका काम यहां पे किया करते थे। इसीलिए इस समय कोविड-19 के इस पेंडेमिक के बीच में मेंबर पार्लियामेंट का काम डिप्टी कमिश्नर, डिविजनल कमिश्नर और इन सब के साथ संपर्क साधना है और इनसे ये कहना, मुझे बताइए मुझे सेंटर में किस मंत्री के पास जाकर आपके लिए कुछ लाना है, मुझे बताइए मैं सेंटर में किस केंद्रीय मंत्री से बात करके अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है, अगर आपको कोई सामान चाहिए, वो सामान आप तक में पहुंचाओ। ये काम मेंबर पार्लियामेंट के हैं। और दूसरी बात मैं आपको साफ और कतई, साफ बिल्कुल क्लियर कट शीशे वाली साफ, जान हर एक को प्यारी है, हर एक को जान प्यारी है। मैंने इस कोविड पेंडेमिक के बीच में वी आर कवरिंग इवेंट्स, एक जर्नलिस्ट साथी हमारे कोविड पेंडेमिक के बीच में पीपीई किट पहनकर एचडीयू वार्ड के अंदर गए और एचडीयू वार्ड के अंदर में उन्होंने रिपोर्ट नहीं करा, सिर्फ उन्होंने बताया कि एचडीयू वार्ड के अंदर फैसिलिटीज क्या हैं। और कितने हम में से पत्रकार ऐसे हैं जो कोविड वार्ड के अंदर जाने के लिए आज के दिन तैयार हैं कि चलिए आज कोविड वार्ड का दौरा करके आ जाएं, दुनिया को दिखाएं कोविड वार्ड के अंदर क्या हो रहा है। हम लोग भी डिपेंडेंट किन के ऊपर हैं कि जनाब वार्ड से कोई वीडियो कॉल करेगा तो हमारा काम चलेगा, अगर कोई वार्ड से वीडियो कॉल नहीं करेगा तो हमें नहीं पता कि अंदर की स्थिति क्या है। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड वन थिंग वेरी क्लियरली, द रोल ऑफ अ मेंबर पार्लियामेंट is very limited and restricted in these pandemic times.
अभी इस टाइम द फोकस शुड हैव बीन कि हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर ने जो डायरेक्शंस दी हैं क्या वो नीचे ग्राउंड पे इंप्लीमेंट हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं, इंप्लीमेंट होती हैं कि नहीं होती हैं, ये देखने का काम मेंबर पार्लियामेंट जुगल किशोर का है, जो उनको करना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2 चीज, इंटरवेंशन का जहां तक ताल्लुक है, शोर मचा, हंगामा हुआ, एमओएसएन पीएमओ डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इंटरवीन किया, 2 दिन उन्होंने इंटरवीन किया। अपनी उस इंटरवेंशन में उन्होंने जो कुछ उनकी समझ में था, ही हैज बीन अ डायबिटोलॉजिस्ट, उन्होंने, हमने वीडियो देखी है, मुझे नहीं पता कि उसके अलावा उन्होंने क्या कहा, लेकिन जो वीडियो अवेलेबल है यूट्यूब के ऊपर, उस वीडियो में वो साफ तौर पर बोलते हुए नजर आ रहे हैं कि ये करिए, ये करिए, ये करिए, ये करिए। अब ही हैज गिवन द डायरेक्शंस, जब उन्होंने ये बोल दिया, अब उसके बाद व्हाट एल्स इज टू बी डन। जैसे मैंने पहले ही कहा, आप पेंडेमिक के लिए, सेकेंड वेव के लिए तो तैयार नहीं थे। ये भी समझ चाहूंगी कि जिस टाइम पर अब ये कहा जा रहा है कि और ऑक्सीजन प्लांट्स लगाए जा रहे हैं, और ऑक्सीजन प्लांट्स लगाए जा रहे हैं, अगर ऑक्सीजन प्लांट्स इस टाइम पर लग सकते हैं जिस टाइम पर कोविड की सेकेंड वेव की माना जा रहा है कि पीक चल रही है, तो बाईपैप मशीन इस टाइम पर क्यों प्रोक्योर नहीं की जा सकती? आपकी बात बिल्कुल सही है। ये दिस इज द इशू, जिस इशू को लेकर जुगल किशोर को जम्मू कश्मीर मेडिकल सप्लाईज कॉर्पोरेशन के बाद धरना देना चाहिए। ये वो इशू है जिस इशू को लेकर भारतीय जनता पार्टी के यूटी प्रधान को जम्मू कश्मीर मेडिकल सप्लाईज कॉर्पोरेशन लिमिटेड के बाहर बैठना चाहिए, धरना देना चाहिए बीजेपी के नेताओं को, क्योंकि इनकी सरकार है। इनको अपनी सरकार से ये सवाल पूछने चाहिए, इसलिए सवाल पूछने चाहिए क्योंकि सवाल इनकी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी का नहीं, सवाल जम्मू कश्मीर का है। ये प्रैक्टिकल काम है जो किए जाने चाहिए। आपको पल्लवी जी पता है, कल हमारी साथी वंदिता जी ने बहुत सारी डिटेल में बातें बताई कि कौन कौन सी छोटी छोटी चीजें हैं जिनकी जरूरत मेडिकल कॉलेज के अंदर है। मुझे भी कल पहली बार पता चला कि ऑक्सीजन मास्क भी कोई चीज होती है, वो ऑक्सीजन मास्क भी लोगों को बाहर से प्रोक्योर करना पड़ रहा है। यहां पर रोल आता है आपके मेंबर पार्लियामेंट का। यहां पर अब ऊपर से डायरेक्शंस दे दी गई और उसके बाद एक आदमी दिल्ली में बैठा हुआ है, उसे जो यहां से सारी डिटेल्स मिलेंगी वो उसी पर संतुष्टि करेगा ना कि जनाब मैंने ये डायरेक्शंस दे दी, मैंने 2.5 करोड़ रुपया दे दिया, अब इस 2.5 करोड़ रुपए को जो है खर्च करने का काम किसका है? ये खर्च करने का काम लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का है। वो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ये काम करनी चाहिए। अगर लोकल एडमिनिस्ट्रेशन वो काम कर ही नहीं रही तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? और मुझे बताइए, हैरानगी की बात यह है कि पिछले इतने दिनों से लगातार हम एक बात कॉन्टिन्यूसली कह रहे हैं कि कोविड पॉजिटिव पेशेंटों को अटेंडेंटों की जरूरत क्यों पड़ रही है, एंड वी आर मेकिंग इट वेरी क्लियर, बिकॉज यू डू नॉट हैव नर्सेज, बिकॉज यू डू नॉट हैव द स्टाफ। नर्सेज को लगाने का काम किसको करना है? नर्सेज फौरन लगनी चाहिए थी, इसको इंश्योर करने का काम किसको करना चाहिए था? और पल्लवी जी, मैंने दोनों ने एक्सपीरियंस किया है। जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन ने सिविल सर्विसेज की पोस्ट एडवर्टाइज की, याद है आपको अच्छे से। उसके बाद जाकर जीएडी को ख्याल आया, ओहो 50 पोस्टें तो हमने ज्यादा दे दी, करो जी जम्मू कश्मीर पुलिस सर्विसेज की पोस्टें विड्रॉ। ठीक है, जम्मू कश्मीर पंचायत अकाउंट्स असिस्टेंट का इम्तिहान हुआ। पंचायत अकाउंट्स असिस्टेंट के इम्तिहान में एसएसआरबी ने अपना काम पूरे तरीके से किया। उसके बाद रिजर्वेशन को लेकर जब एक मुसीबत बनी, उस मुसीबत को दूर करने के लिए चप्पलें घिस गई वो पंचायत अकाउंट्स असिस्टेंट के उन बच्चों की। वो खुद सेक्रेटरीट घूमते रहे कि जनाब ये फाइल आगे बढ़ाओ, जनाब ये फाइल आगे बढ़ाओ। इसका मतलब साफ तौर पर यह है, जो आपका यहां का प्रशासन है, जिस प्रशासन को काम करना है, तटस्थ रहना है, जिसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिसको डिलीवर करना है, वो डिलीवर नहीं कर पा रहा। और अब उनकी नॉन डिलीवरी का ठीकरा आप रविंदर रैना के ऊपर फोड़ दो, आप नेशनल कॉन्फ्रेंस के ऊपर फोड़ दो, आप देवेंद्र सिंह राणा के ऊपर फोड़ दो, आप कांग्रेस के रविंदर शर्मा के ऊपर फोड़ दो, आप कांग्रेस के रमन भल्ला के ऊपर फोड़ दो। ये तमाम लोग जितने भी हैं टेम्परेरी हैं। 5 साल के लिए एक आदमी चुन के एमपी आता है, 5 साल के बाद वो बदलेगा, लेकिन डीएम वही रहता है, सेक्रेटरी वही रहता है, आपका डॉक्टर वही होगा, आपका बीएमओ वही होगा, आपका डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज वही होगा। क्या मतलब है फिर इसका यह मतलब है डॉक्टर्स को जो हथियार चाहिए वो हथियार उनको क्यों नहीं मिले, ये सवाल पूछने का काम जुगल किशोर को करना चाहिए। डीआरडीओ की साइट पर जाकर फोटो खिंचवाने की कोई जरूरत नहीं है, फोटो सेशन के लिए बड़े वक्त हैं, लेकिन ये सवाल पूछना चाहिए। अस्पताल जाकर आप पेशेंट देखिए, पिछले दिनों लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब अस्पताल गए, एक बड़े सीनियर जर्नलिस्ट ने मुझे फोन करके कहा कि जी आपने ये स्टोरी तो बहुत बढ़िया की, आपने एलजी साहब की तारीफ कर दी कि जी देखो ये मेडिकल कॉलेज आ गई, ये तो अच्छा है, लेकिन आपने ये क्यों नहीं कहा कि इतना बड़ा तामझाम लेकर जब वो मेडिकल कॉलेज गए तो मेडिकल कॉलेज में जो कोविड पॉजिटिव पेशेंटों को डॉक्टर देख रहे थे, उनकी सारी की सारी जो कॉन्सेंट्रेशन थी वो कहाँ चली गई? लेफ्टिनेंट गवर्नर के रिलेटिव की तरफ चली गई, क्योंकि वो तो डरते हैं, सबको नौकरी यहाँ पे प्यारी है। नौकरी किसको जम्मू कश्मीर में प्यारी नहीं? जो नौकरी कर रहा है वो कहता है मैं तो नौकरी कर रहा हूँ।
जब अच्छा, इसका मतलब साफ तौर पर क्या है कि जितना ज्यादा पॉलिटिकल इंटरवेंशन एक सिस्टम के अंदर होगा, उतना वो सिस्टम डिरेल्ड होगा, उतना वो सिस्टम काम नहीं कर पाएगा। आपको करना क्या है? आपको इस समय करना यह है कि आपको इस सिस्टम को पटरी पे लाना है। 10 दिन के बाद ये वेव एब हो जाएगी, ये नंबर नीचे आना शुरू हो गया है, लॉकडाउन का असर दिखेगा, मौतों का आंकड़ा कम होगा, लेकिन इसका कतई ये मतलब नहीं है कोविड वापस नहीं आएगा। म्यूटेशंस हो सकती है, कोविड वापस आ सकते हैं, डॉक्टर कह रहे हैं। करने की क्या जरूरत है? जो काम मेंबर पार्लियामेंट का है वो अपना काम ऑल सीरियसनेस के साथ करे। उसे कोई जरूरत नहीं है कि मेडिकल कॉलेज में जाके फोटो खिंचवाए अपना। उसकी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बनती है कि वो मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल से ये सवाल पूछे कि 250 नर्सेज कहाँ हैं भाई, आपकी नर्सेज क्यों नहीं है यहाँ पर? आई एम द मेंबर पार्लियामेंट, आई एम रिस्पॉन्सिबल। आपको लगता है इस टाइम पर जैसे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के जो प्रिंसिपल हैं उन्हें और भी कई सारे हॉस्पिटल्स के चार्ज दे रखे हैं, तो उनके लिए मैनेज कर पाना या तो मुश्किल हो रहा है, या तो उनका ध्यान जो है वो अलग अलग जगहों पर डाइवर्ट हुआ पड़ा है कि जब डॉक्टर्स ये डिमांड कर रहे हैं लेकिन उसके बावजूद भी इन इश्यूज को एड्रेस होने में टाइम लग रहा है, जो टाइम कोविड के क्रिटिकल पेशेंट्स के पास नहीं है। हमारा एटीट्यूड ही ऐसा है। मैंने आपको साफ तौर पर बताया, हमारा एटीट्यूड ही ऐसा है। वी कांट डू एनीथिंग विद आवर एटीट्यूड। एटीट्यूड का मतलब क्या है? जम्मू कश्मीर मेडिकल सप्लाईज कॉर्पोरेशन लिमिटेड में आप सवाल पूछिए बाईपैप क्यों नहीं है। वो जी एनेस्थीसिया वाले तो मांग ही नहीं रहे। एनेस्थीसिया वालों से सवाल पूछिए कि आपको बाईपैप चाहिए, हमने कब कहा कि नहीं चाहिए। उसके बाद आप प्रिंसिपल से पूछिए कि मैडम बाईपैप चाहिए कि नहीं चाहिए। हम इस पर सोच विचार कर रहे हैं। अब जहां पर लोगों की जान जा रही हो और सिस्टम को, जिन लोगों को अकाउंटेबल बनाना है, वो लोग बजाय सिस्टम को अकाउंटेबल बनाने के इस चिंता में हैं कि यार मेरा नहीं, एक तो मेरी नौकरी, दूसरा मैं नेताओं की बात कर रहा हूं, वो इस चिंता में है कि यार अखबार में खबर आ गई कि जुगल किशोर गायब है। यू शुड कम आउट एंड टेल पीपल क्लियरली दैट आई एम मेंबर पार्लियामेंट ऑफ जम्मू पुंछ लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी, लोकसभा क्षेत्र का मैं मेंबर पार्लियामेंट हूं। मेरी जिम्मेदारी इस समय यह है कि मैं नर्सेज के लिए पूछूं, मेरी जिम्मेदारी इस समय यह है कि बाईपैप्स के लिए पूछूं, मेरी जिम्मेदारी इस वक्त वैक्सीन अवेलेबिलिटी के लिए पूछूं, मेरी जिम्मेदारी इस वक्त है कि मुझे अगर भागना पड़े रातों रात में दिल्ली भागूं और वहां जाके अपनी सरकार से कहूं कि जनाब बाईपैप नहीं है, जनाब वैक्सीन नहीं है, और इस समय सिस्टम की मदद करूं ताकि हम इस त्रासदी से बाहर निकलें। बाद में फिर ये सवाल पूछे जा सकते हैं कि आप फलाने दिन कहाँ थे, वहां फोटो क्यों खिंचवाए, ये सब सवाल बाद में पूछे जा सकते हैं। लेकिन जैसा मैंने आपको पहले ही कहा, लीडर्स नेवर मिस अ फोटो अपॉर्चुनिटी। लीडर कोई भी फोटो अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करता। कोई भी ऐसा मौका जहां पर वो फोटो अच्छा खिंचवा सके अपना, जिससे उसकी कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग कहें देखो जनाब लीडर ने बड़ा कमाल का काम। कोविड-19 के ऊपर दोबारा से आएंगे कि इस टाइम पर बहुत सारे नर्सिंग होम्स को लेकर भी ये सरकार ने एक ऑर्डर निकाला था कि अगर हमें इनकी जरूरत पड़ेगी तो हम इन्हें भी जो है टेक ओवर कर लेंगे ताकि पेशेंट्स को यहाँ पर भी रखा जा सके। इस टाइम पर कई सारे लोग जो है वो हमें भी कॉल करके कह रहे हैं कि बहुत सारे हॉस्पिटल्स ऐसे भी हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स ऐसे हैं जहां पर वेंटिलेटर मशीन अवेलेबल हैं, लेकिन वहां पर अभी तक कोविड-19 के पेशेंट्स की एडमिशन शुरू नहीं हुई है। तो उसको लेकर क्या कहेंगे कि इस टाइम पर अगर प्राइवेट हॉस्पिटल्स में ही अगर वेंटिलेटर मशीन्स मौजूद है, बाईपैप मशीन्स मौजूद है, कम से कम वहीं पे एडमिशन शुरू कर दी जाए। देखिए ये दिस इज फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन टू डिसाइड व्हाट दे वांट टू डू। ऑलरेडी मैं आपको बोल चुका हूँ पल्लवी जी कि पत्रकार के नाते हम लोगों ने जो चीज़ें हम प्रशासन को तक पहुंचा सकते थे पहुंचाई। हमने कहा कि बाईपैप्स नहीं है, हमने कहा आपने बेड बढ़ाए हैं लेकिन आपके पास पर्याप्त मात्रा में स्टाफ नहीं है, हमने कहा 60 पेशेंटों पर 2 नर्सेज हैं, हमने कहा कि जितने भी कोविड पॉजिटिव पेशेंटों के परिजन उनकी देखरेख वहाँ कर रहे हैं बिल्कुल करें, लेकिन जब वो वहाँ से बाहर निकलते हैं तो कम से कम 2 दिन में 3 दिन में एक बार उनकी रैपिड की टेस्टिंग ज़रूर करवाएं। अगर वो पॉजिटिव हैं तो कम से कम आप उनको ये कहें कि आप घर पे रहिए, या अगर आप आते भी हैं तो सारे के सारे प्रोटोकॉल्स को ध्यान में रखकर आइए ताकि आप घर पे किसी को इन्फेक्ट न करें, रास्ते में किसी को इन्फेक्ट न करें। ये हमने कहा। उसके बाद हमने ये तक कहा कि आप प्रिंसिपल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू को फुल फ्लेज गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू का चार्ज दे दीजिए, उनको बाकी रिस्पॉन्सिबिलिटी से आज़ाद कर दीजिए ताकि वो इंडिपेंडेंटली सारा अपना काम कर सके। उसके बाद हमने ये भी कहा कि डॉक्टर्स का नंबर बढ़ाइए। अब उसके रिस्पॉन्स में मैं ये नहीं कहता कि स्ट्रेट लाइन ने किया, जेके मीडिया ने किया, सब ने किया, हमसे ज़्यादा वो लोग कर रहे हैं क्योंकि फील्ड में वो ज़्यादा घूम रहे हैं। उसके बाद डॉक्टर जितेंद्र सिंह का एक प्रेस नोट आया जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मैंने कह दिया पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स आ जाएंगे, नर्सिस का ये होगा ये होगा ये होगा, सारी बातें हो गई, लेकिन अब क्या ये वार्ड्स में इंप्लीमेंट होगा ये हमें कौन बताएंगे? वार्ड्स में जो अटेंडेंट है। तो कल तक खबर आ जाएगी, पता चल जाएगा इसमें से कितना कुछ हुआ है और कितना कुछ होना बाकी है। बट वी नीड टू अंडरस्टैंड एज वन थिंग
वी आर इन द मिडल ऑफ अ पेंडेमिक। गलतियां हम लोगों ने खुद सारी की सारी करी हुई हैं, वी हैव टू एक्सेप्ट इट। शादी ब्याह में मैंने कितने लोग ऐसे हैं जिनको मैंने रोका होगा, जिनको मैंने बोला होगा कि शादी में मत जाइए, और मुझे अच्छे से उनके परिवार के लोगों के वर्ड्स अच्छे से याद हैं, अभी भी कानों में गूंज रहे हैं। वर्ड्स ये होते थे, उन तुंदे पीछे अपनी रिश्तेदारी खत्म करें हम, आपके पीछे अपनी रिश्तेदारी खत्म कर दें हम, क्या करते हो जी, कोई हमारा 20 साल का साथ है, 20 साल का साथ कोई नहीं होता जी, वायरस क्या होता है जी वायरस। दूसरी चीज, आप जाइए सड़क पर किसी को कहिए, किसी भी, एंड आई एम विटनेस टू दैट एंड यू आर ऑल्सो विटनेस टू दैट, एक डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं, उनकी शायद बहन बैठी हुई थी साथ में, देख रहे होंगे तो उनको भी पता चलेगा। मैंने क्या बोला, मैंने कहा मैडम मुझे बताइए आपके चेहरे पे मास्क क्यों नहीं है। डॉक्टर साहब अपना आधा मास्क उनके मुंह से नीचे था, बाहर आए और मुझे बताने लगे कि वो कितने बड़े माचो मैन हैं। मतलब आई एम नॉट आउट टू इम्प्रेस समबडी इन दिस ओल्ड एज, माई हेयर इज ग्रेइंग, ठीक है, आई एम नॉट आउट टू इम्प्रेस एनीबडी नाउ, ठीक है, when my hair is graying, if someone is not wearing a mask, they're putting other people's lives at risk. अच्छा, तो they are putting lives at risk। मैंने ये बात बोली, समझ में नहीं आई। उसके बाद आप आज भी चले जाइए, बहुत सारे बड़ी तादाद में लोग आपको ऐसे मिलेंगे, मेडिकल दवाई की दुकानों पे मिलेंगे, आप बोलिए मास्क पहनिए, ये तो फर्जी है जी, कोरोना एक कख नहीं, ये तो फर्जी है। आप चले जाइए किसी बस्ती के अंदर, ये तो जनाब इलेक्शन का ट्रेंड है, ता होएगा, कॉन्स्पिरेसी है। आप भद्रवा वाली साइड चले जाइए, इसराइलियों की साजिश है। आप थोड़ा और आगे चले जाइए, फलाने की साजिश है। सबको अलग अलग। और कल तो मैं हैरान हो गया कि हमारे फेसबुक में, आई एम जस्ट टेलिंग यू अबाउट द मेंटालिटी ऑफ यू एंड मी, मेरी और आपकी मानसिकता कैसी है। मैं इनको कोई और नहीं गिनता, हम ही हैं ये मानसिकता। ये एक भाई साहब कह रहे हैं, बड़ा खूबसूरत कह रहे हैं कि जनाब मैं ये चाहता हूं कि सबको कोरोना हो जाए। दिस इज द काइंड ऑफ सिकनेस दैट वी हैव कम टू। इतने सिक, इतने बीमार हम लोग हो चुके हैं, हमको ये समझ नहीं आ रहा कि जब एक कोविड पॉजिटिव पेशेंट बेड के लिए तरस रहा होता है और एक भाई रात को 10 साढ़े 10 बजे मुझे किसी और को फोन करता है कि, क्योंकि मेडिकल कॉलेज को लेकर सबको ये धारणा है कि जी जाएंगे तो पता नहीं बेड मिलेगा कि नहीं मिलेगा, जबकि आई मस्ट टेल एवरीवन ऑन कैमरा, ट्राइएज सिस्टम विच हैज बीन क्रिएटेड बाय द गवर्नमेंट दैट इज वर्किंग। ट्राइएज बिल्कुल काम कर रहा है। वहां पर आपको जब आप जाएंगे, डॉक्टर्स आपको वहां पर रात को भी मिलेंगे जो एडमिट करने के लिए तैयार है। और इमीडिएट केयर दे दी जाती है, बिफोर इमीडिएट केयर दी जाती है। वहां दिक्कत सिर्फ एक है कि पेशेंट को आप सीडी हॉस्पिटल से रेफर कर देते हैं, अच्छा चले जाओ जी जीएमसी। वो मुझे लगता है कि उसको एड्रेस करने की जरूरत है कि पेशेंट जो ऑलरेडी 80 की सैचुरेशन पे आ रहा है, अगर उसके साथ अटेंडेंट कोई नहीं है तो वो जाएगा बेचारा कहाँ। तो इन सब चीज़ों को एड्रेस करने की जरूरत है। लेकिनाज आर दियर, बट जैसे मैंने पहले ही कहा कि जब मेंबर पार्लियामेंट की हम बात करें, जब हम एमओएस पीएमओ की बात करें, हमको सबसे पहले ये बात करनी होगी, मुझे और आपको इस समाज के तौर पर, कि हमको हमारी जो सरकार जम्मू कश्मीर में है, हमने इस सरकार को कितना अकाउंटेबल बनाया, हमने कितनी बार ये सारे इश्यूज सरकार के समक्ष रखे और सरकार ने इन इश्यूज को सुनने के बाद कानों में ऐसे उंगली दे दी या कानों में रुई घुसेड़ दी, हमारी बात सुनी नहीं। अब जो नतीजे निकल रहे हैं, इन नतीजों के निकलने के बाद अब हम ब्लेम करेंगे जनाब वो भी गलत, वो भी गलत, इसको सब गलत नजर आएंगे। बट वी मस्ट एक्सेप्ट दिस थिंग कि जो था, जो बीच में पीरियड हमको मिला था, उस पीरियड में हम लोग लैक्स रहे और लैक्सिटी का ही ये नतीजा है कि आज इतना बड़ा मौत का आंकड़ा हो चुका है। आई एम एक्सपेक्टिंग, अब मेरी एक्सपेक्टेशंस यही हैं कि मेंबर पार्लियामेंट जुगल किशोर जो है वो अपना काम करें, फोटो सेशन कराने की बजाय अपना काम करें। और लोग भी जब ये कहते हैं ना कि जी फोटो लगा दो, ये सबको समझ आ रहा होता है कि फोटो कहाँ से लग रहे होते, क्यों लग रहे होते। दिस इज नॉट द टाइम फॉर ऑल दीज थिंग्स। और ये होता भी कहाँ पर है ज्यादा, सबसे ज्यादा ये कहाँ पर होता है, सबसे ज्यादा ये हमारे देश में है। आप अमेरिका को पेंडेमिक का रिस्पॉन्स देखिए, आप इटली का पेंडेमिक का रिस्पॉन्स देखिए। बहुत सारे लोग जो पढ़ते नहीं है, पढ़ा करिए थोड़ा सा। 200 डेड बॉडीज अमेरिका में 4 ट्रकों में लदी पड़ी हैं पिछले 6 महीनों से। उनको दफनाने का अभी तक प्रबंध नहीं किया अमेरिका की सरकार ने। क्या आपने कोई शोर सुना अमेरिका की सरकार के खिलाफ? द पॉइंट इज वी नीड टू अंडरस्टैंड वी आर इन द मिडल ऑफ अ पेंडेमिक। इस पेंडेमिक से जब हम लोग बाहर निकलेंगे, उसके बाद सभी तरह के इश्यूज को एड्रेस किया जा सकता है। सरकार ने इसको हल्के में लिया, सरकार ने गलतियां की, उन गलतियों का खमियाजा हम लोग भुगत रहे हैं। लेकिन अब इस समय मेडिकल कॉलेज को अकाउंटेबल बनाने की जरूरत है,
हेल्थ विभाग को अकाउंटेबल बनाने की ज़रूरत है और इंश्योर करने की ज़रूरत है कि जो कुछ हमारे इन यंग डॉक्टर्स को, कंसल्टेंट्स को, हमारे इन सीनियर डॉक्टर्स को जो कुछ मेडिकल कॉलेज में चाहिए वो इस वक्त दे दीजिए ताकि लोगों की जान बचाई जा सके। वंस वी आर आउट ऑफ इट तो फिर सूरज तो फिर भी निकलना है ना, फिर हिसाब किताब करने का समय जब आएगा तो आप सबका हिसाब किताब करते रहिएगा। आखिर मैं आपसे ये भी बताना चाहूँगी कि इस टाइम पर जो फिगर शेयर किए गए हैं सरकार के द्वारा, ये बताया जा रहा है कि 93% वो पेशेंट्स जो क्रिटिकल हैं वो थे जो अनवैक्सीनेटेड थे, जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगवाई थी। इसका मतलब यह है कि वैक्सीन असरदार साबित हो रही है लोगों को सीरियस इलनेस से बचाने के लिए। लेकिन क्या वैक्सीन की अवेलेबिलिटी इतनी है कि 18 से 45 के एज ग्रुप जिसके लिए वैक्सीनेशन खोल दी गई है वो खुद को वैक्सीनेट करवा पाएं? स्लॉट बुकिंग को लेकर अभी तक सभी लोगों को दिक्कतें आ रही हैं। उसके अलावा वैक्सीन की शॉर्टेज के बारे में लगातार बातें की जा रही हैं कि वैक्सीन की अवेलेबिलिटी कम है इसीलिए स्लॉट्स कम खुल रहे हैं, वैक्सीन की अवेलेबिलिटी इतनी नहीं है इसीलिए जो 18 से 45 के बीच का एज ग्रुप है वो पॉपुलेशन जो है खुद को वैक्सीन नहीं लगवा पा रहा। ये जो एज ग्रुप है ये इस वेव में कंप्लीटली सेफ हो या इम्यून हो ये देखने को नहीं मिल रहा। 12 वर्ष के बच्चे ने भी अपनी जान गंवाई है, 22 वर्षीय व्यक्ति है, 25 वर्षीय व्यक्ति है। रोज खबर आती है, नियरली हर 1-2 दिन बाद खबर आती है कि युवा भी जो है अपनी जान कोविड-19 के कारण गंवा रहे हैं। ऐसे में सरकार की प्रायोरिटी इस टाइम पर वैक्सीनेशन होना चाहिए। 45 के अबव एज ग्रुप की जहां तक बात है, सरकारी बुलेटिन ही ये कहता है कि लगभग 63% के करीब हमने लोगों को वैक्सीनेट ऑलरेडी कर दिया है। लेकिन फुल्ली वैक्सीनेटेड वो तब माने जाएंगे जब उनकी सेकेंड डोज जो है वो लगे हुए भी 2 हफ्ते हो चुके होंगे। इस टाइम पर सेकेंड डोज लगवाने के लिए भी अगर जम्मू की खास तौर पर बात की जाए, जब स्लॉट बुकिंग की कोशिश की जाती है तो देखने को मिलता है कि कुछ ही एक सेंटर्स जो हैं वो रह गए हैं जहां पर सेकेंड डोज वैक्सीन का लगाकर सेकेंड डोज जो है वो 45 अबव लोग जाकर लगवा सकते हैं। अब 1 मई से क्योंकि कोविड-19 की वैक्सीन 18 से अबव लोगों को लगना शुरू हुई थी, लगभग 28 दिनों के बाद जो है सेकेंड डोज का टाइम भी आ जाएगा। क्या तब तक वैक्सीन की शॉर्टेज को फुलफिल करने की कोई कोशिश सरकार कर रही है? वैक्सीन अवेलेबिलिटी को इंक्रीज करने की क्या कोशिशें की जा रही हैं? क्योंकि इस टाइम पर प्रायोरिटी और फोकस वैक्सीनेशन ही होना चाहिए ताकि लोगों को सीरियस इलनेस से बचाया जा सके, पेशेंट्स को क्रिटिकल होने से बचाया जा सके। जहां पर सरकार ये तो जरूर कह रही है कि जिन पेशेंट्स की मौत हो रही है उनकी जब वो अस्पताल पहुंचते हैं उससे 1 से 3 दिन के अंदर अंदर ही उनकी जान चली जाती है क्योंकि वो बहुत लेटर स्टेज पर हॉस्पिटल पहुंचते हैं। वहीं अगर वो फुल्ली वैक्सीनेटेड होंगे तो सिचुएशन जो है इतनी गंभीर बनेगी ही नहीं कि उन्हें जो है क्रिटिकल कंडीशन में अस्पताल पहुंचना हो। तो इस टाइम पर कोविड से बचने के लिए मेन फोकस जो होना चाहिए वो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर तो है ही है, लेकिन वैक्सीनेशन के ऊपर होना चाहिए। वैक्सीन इतनी अवेलेबल होनी चाहिए कि आप मोबाइल ड्राइव्स कंडक्ट करवा सकें, आप मोहल्लों में जाकर मोबाइल वैन्स जो है वो ले जा सकें ताकि लोगों को वैक्सीनेट करवाने में आसानी हो। आपको कोशिश ये करनी चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा वैक्सीनेशन सेंटर्स बनाए जा सके ताकि लोगों तक वैक्सीन पहुंच सके। वैक्सीन अवेलेबिलिटी इंश्योर करना भी सरकार का काम है ताकि लोगों की जान जो है इस कोविड-19 से बचाई जा सके। आखिर में दोबारा आपको बता दूं कि आज के दिन भी कोविड-19 के कारण जम्मू कश्मीर में अगर बात की जाए 3000 से ज्यादा केसेस जो हैं वो आज भी आए हैं और उसके अलावा आज के दिन भी 60 लोगों ने अपनी जान कोविड-19 के कारण गंवाई है। साथ ही साथ अभी रिकवरीज 3814 एक अच्छा फिगर है, बड़ा हुआ फिगर है कि 3814 लोगों ने रिकवर भी किया है कोविड-19 से। आपसे यही गुजारिश कि आप घर पर रहें, स्टे होम स्टे सेफ।